बैठे प्रमुख ने किया पंचायत समिति की बैठक का बहिष्कार। बायसी प्रखंड मुख्यालय के प्रशिक्षण भवन में पंचायत समिति की बैठक का आयोजित किया गया था। बैठक में विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद, प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम, उप प्रमुख मकसूद आलम, बीडीओ नूतन कुमारी सहित कई मुखिया और समिति गण के साथ साथ अन्य विभाग के कर्मी मौजूद थे। हालांकि इस बैठक में अंचल अधिकारी और बिजली विभाग के कर्मी उपस्थित नहीं हुए। बैठक में सभी ने अपनी अपनी बातों को प्रमुखता से रखने शुरू कर दिया। उसके बाद बैठक में हंगामा शुरू हो गया। एक तरफ जहां कई मुखिया और समिति प्रतिनिधि ने मनरेगा जेई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आवाज बुलंद की, वहीं साथ में प्रमुख मोहम्मद इम्तियाज आलम ने भी प्रखंड के सांख्यिकी पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी किया और बैठक का बहिष्कार करते हुए प्रखंड के सामने चिलचिलाती धूप में सभी के साथ धरने पर बैठ गए। इसी दौरान प्रमुख के साथ साथ सभी ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए एक साथ सांख्यिकी पदाधिकारी पर हल्ला बोला और सांख्यिकी पदाधिकारी को हटाने की बात पर अड़ गए। धरना पर बैठे सभी ने सांख्यिकी पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रखंड के किसी कार्य को नहीं होने के देने की बात कही। वहीं आगे कहा कि जब तक यहां जिला पदाधिकारी नहीं आएंगे तब तक धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। हम प्रखंड के सभी कार्य का बहिष्कार करेंगे। प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम ने सांख्यिकी पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी कार्य के लिए 500 रुपया लिया जाता है और प्रखंड विकास पदाधिकारी का सारा कार्य वही करते हैं। ज्यादा बोलने पर SC/ST केस दर्ज करने की धमकी देता है। इसी बात को सुनते सुनते तंग आ गए हैं, जिसको लेकर हम सभी आवाज सांख्यिकी पदाधिकारी को यहाँ से हटाने के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन की खबर सुनकर मौके पर बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद पहुंचे। फिर किसी तरह से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। विधायक ने कहा कि पूर्व से ही कुछ भ्रष्ट और करप्ट पदाधिकारी की लगातार शिकायत आ रही है, उसी पर चर्चा करना था। इसी बीच गुस्से में आकर जनप्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और धरने पर बैठ गए। किसी तरह इन लोगों से बात कर धरना को समाप्त किया गया। आगे कहा कि जो भी करप्ट पदाधिकारी है उनके खिलाफ सिस्टम के अनुसार कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी नूतन कुमारी ने बताया कि आगे कभी ऐसी शिकायत नहीं आई थी, आज अचानक ऐसी बात सामने आ रही है। लिखित रूप से अगर किसी प्रकार की शिकायत आती है तो निश्चित रूप से इसकी जाँच होगी। ब्लॉक में हो चुका है, जिससे हम लोग जो है काफी जनप्रतिनिधि परेशान हैं। मृणाल सेन सांख्यिकी पदाधिकारी है, वो सारा बीडीओ का काम कर रहा है। बीडीओ मैम के जगह में वो सारा काम खुद से कर रहा है। जन्म और मृत्यु के अलावा उनको पंचायत समिति की योजना से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पंचायत समिति की योजनाओं पर भी उनका हस्तक्षेप है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। एक जन्म और मृत्यु पर जो है 3000-4000 रुपया वो अपने दलाल के माध्यम से लेते हैं। अगर जो दलाल के माध्यम से जाता है उनका कोई जांच वगैरह कुछ नहीं, हस्ताक्षर हो जाता है। चाहे मुखिया हो या आपको पंचायत समिति सदस्य हो, इनके माध्यम से अगर कोई पब्लिक पहुंचता है सीधा धमकी दिया जाता है कि ST/SC का केस आप लोगों के ऊपर में कर देंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं ST/SC से आता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आया था। यहाँ की जो BDO है वो भी ST/SC से आती है। आप लोग शांत रहें, वरना यहाँ स्थानीय जो थाना है वहाँ से प्रशासन को बुला लिया जाता है। ये हम लोग काफी परेशान हो गए हैं। जब तक जिला अधिकारी DM साहब नहीं आएंगे तब तक हम लोग जो है पंचायत समिति का एक भी वर्ग को आगे नहीं करेंगे। अन्यथा जिस प्रकार की आम जनता की समस्या है, ये आम जनता भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, जिनके माध्यम से DM साहब को जो है जानकारी अवगत करवाना चाह रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में रमजान के दिन भी, लेकिन आप लोग जी रमजान के दिन में आज इतनी कड़ी धूप में जो बैठे हैं, ये आम जनता का दर्द ये सीने में सता रहा है। लाचार जनता का दर्द सीने में सता रहा है। इसीलिए रमजान के मुंह से हैं और भूखे प्यासे यहाँ पे हम बैठे हैं। आज तो पंचायत समिति की बैठक भी हो रही थी, अचानक से फिर किस बात को लेकर इस तरह की अचानक से बात इसलिए होकर के जो है हल्ला गुल्ला हुई है कि इससे पूर्व पंचायत समिति की बैठक में अध्यक्षता हम खुद किए हैं, जिसकी प्रोसीडिंग पे जो है लिखा गया, आज तक कोई अमल नहीं हो पाया है। और आज भी अगर पंचायत समिति की बैठक हो रही है तो इस बैठक में भी किसी तरह की अमल नहीं होगी, वो दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण से हम लोग आज बहिष्कार पे हैं। बहिष्कार पर आपके साथ में मेरे साथ पूरे बायसी का आम जनता है, मेरे साथ सभी जनप्रतिनिधि हैं।
अपना परिचय बताइए। मोहम्मद इम्तियाज आलम, प्रखंड प्रमुख बायसी। संबंध में फ्राइडे और सैटरडे को भी बात हुई है प्रमुख साहब से, फ्राइडे को भी बात हुई है और ये मीटिंग भी उनके ही द्वारा निर्धारित की गई थी। तो उस समय में भी इस तरह की कोई बात तो उनके द्वारा नहीं कही गई और ये अचानक से इस तरह से अगर उनके द्वारा कहा गया है तो लिखित कुछ शिकायत प्राप्त होती है तो हम लोग निश्चित रूप से समझेंगे। अगर इसके लिए कोई लिखित शिकायत आए तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी? इसके लिए हम लोग वास्तविकता की जांच पड़ताल करेंगे। हो रहा है तो आज आप लोग को याद आया कि हम लोग सोच रहे थे कि सुधर जाएगा। पंचायत समिति के बोलिए। उठाया गया है, पंचायत समिति के मीटिंग में उठाया गया। हम लोग जैसा कि कारण इस तरह का मनरेगा में कोई कार्य लिखाते हैं 2 साल बाद तक एस्टीमेट नहीं मिलता, उसके विषय में भी पंचायत समिति की बैठक जो है इस बार पहली बार हो रही है, इससे पहले बार बार उठाया गया ये मुद्दा, बार ये मुद्दा उठाया गया है। कभी भी कार्रवाई या जो है ना उस पर कोई अनुपालन नहीं किया गया। आज जो है मजबूर हो गए और आत्मसित होकर के बाध्य होकर के बैठक से बाहर हो गए। कारण यही है कि तमाम मुखिया ने 17 पंचायत के आभार शामिल है। आखिर क्या ऐसी यहाँ पर कि अचानक जो है मीटिंग भंग करते हुए सारे लोग धरने पर बैठ गए? हमारा एक बात समझिए आप लोग पत्रकार बंधु कि हमारा काम पंचायत चलाने का है तो सिर्फ पंचायत चलाने तक ही रहना चाहिए। गोया के किसी का काम पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं आप लोग है नाम तो बताया आपको क्रिमिनल है। नहीं, आप लोग मांग क्या करते हैं? मतलब हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा कोई भी है सरकारी स्टाफ उसको यहाँ से हटाया जाए। ऐसे कितने कर्मी हैं अभी तक? मनरेगा से ये है जिससे 2 साल से मिलने का नाम आया है। माला हाट का बनाना था लेकिन जो है ना जिसका नाम आप ले